तुम वानकिंग नहीं हो। सुयान, तुम यहां क्या कर रही हो? जीजा जी, मैंने दीदी को नींद की दवाई दे दी है। वह सो चुकी हैं। हम अब क्या क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा जीजा जी हूं। तो क्या हुआ? मैं अपनी दीदी से ज्यादा जवान और खूबसूरत हूँ और मेरी फिगर भी उनसे बेहतर है। सु वानशिंग जैसी बूढ़ी औरत में आखिर ऐसी क्या खास बात है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी दीदी के लिए जगह है। जीजा जी, क्या तुम अंधे हो गए हो? सु वानशिंग इन पिछले सालों में एक बेटा तक नहीं दे पाई, वह तुम्हें अपनी ओर कैसे खींच लेती हैं? सुयान, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें यहां रहने की जगह दी और तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं? भले ही हम सौतेली बहनें हैं, पर हम दोनों में सु परिवार का खून है। तो फिर सिर्फ वही आपकी पत्नी और गु ग्रुप की मालकिन क्यों बनी रहे और मैं बस गांव से आई एक मामूली नौकरानी बनकर रह जाऊं? तुम अपनी दीदी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। आगे से कभी भी ऐसी घटिया साजिश मत रचना। और सुनो, आज रात जो हुआ उस बारे में तुम्हारी दीदी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरे घर से बाहर निकल जाना। गु शीचन, तुम वाकई में अंधे हो जो उस बूढ़ी औरत को पसंद करते हो। लेकिन मैं गु परिवार की बहू बनने का इरादा नहीं छोड़ूंगी। देखते रहो। मेरी जान, मैंने अंडा छील दिया है। शुक्रिया पतिदेव। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं। पता नहीं क्या हुआ, कल रात मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी और अब तक मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है। वानकिंग, क्या तुम ठीक हो? शायद कल काम की वजह से बहुत थक गई होगी। कोई बात नहीं, आंटी यंग। मेरी जान, मुझे लगता है कि आंटी यांग और सुयान का यहां रहना थोड़ा असुविधाजनक है। क्यों ना हम उनके लिए कोई दूसरा घर देख लें? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहो ताकि देख सकूं कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है। कोई बात नहीं, बस एक हफ्ता और बचा है। यानियन की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। उसके बाद उसे अपनी इंटर्नशिप पर जाना होगा। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल जीजा जी, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। शिचन, काफी देर हो गई है, चलो सीधे ऑफिस चलते हैं। बाद में झांग माँ डुओ को स्कूल छोड़ देगा। चलो चलते हैं। क्या शीचन ने वाकई मुझे धोखा दिया है? शीचन, क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है। रुको। मिस्सू, आपके लिए क्या आदेश है? ए बुढ़िया, जाकर मेरे कपड़े धो। मिस्सू, मुझे अभी डुओ को किंडरगार्टन छोड़ने जाना है। अरे तू बुढ़िया, अभी इस घर में किसकी चलती है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब मैंने कहा है तो जा। घटिया नौकरानी, तुझे अपनी औकात समझ नहीं आती क्या? बिल्कुल सही। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुझे काम से निकाल देंगे। जी। रो क्यों रही है? अपने आंसू पोंछ। जा, ये सारा कचरा साफ कर, जल्दी जा। लड़कियों को बचपन से ही घर का काम सीखना चाहिए। ये सब तेरे भले के लिए ही है। डुओ, अब से मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, तुझे मेरी बात माननी होगी। तुम नहीं हो, मेरे मम्मी और पापा हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। एक बार तेरे पापा के बेटे को जन्म दे दूं तो सबसे पहले तुझे ही सबक सिखाऊंगी। डुओ, रोना बंद करो।
तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अब से इस घर में जो मेरा मन करेगा वही मैं करूंगी। मिस सू, आप जो कर रही हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि साहब और मेम साहब को पता चल जाएगा? पता चल जाएगा तो यह तो और भी अच्छा है। घर की मालकिन बदल जाएगी। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो। अब से इस घर की मालकिन मैं हूं। समझ में आया? अगर तूने बाहर कुछ भी बोलने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगी। समझ गई? मुंह खोल। समझ गई मिस सू। रुक, क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा? जाने से पहले सफाई पूरी कर। मिस सू, डुओ को किंडरगार्टन के लिए देर हो रही है। मैं उसे छोड़कर आकर सफाई कर दूंगी। मैंने कहा पहले सफाई कर फिर जा। क्या तू बाहरी हो गई है? मिस सू, अगर डुओ स्कूल नहीं गई तो टीचर उसकी मम्मी को फोन कर देंगी और फिर। अरे ठीक है, जल्दी जा। अरे सुनिए, मैं घर पर एक फाइल भूल गई हूँ। आप ऑफिस जाइए, मैं उसे लेकर थोड़ी देर में आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, सुनिए, ऑफिस में बहुत सारा काम आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। बेटी, कल रात क्या हुआ था? जल्दी अपनी माँ को बता। कल रात मैं और गू शीछन। क्या तुम दोनों के बीच अरे माँ, उस बारे में बात मत करो। गू शीछन वह घटिया इंसान। कल रात मैंने वैसे कपड़े भी पहने थे, फिर भी उसने मुझे मना कर दिया। यानियन, तुम अब इंटर्नशिप के लिए बाहर जा रही हो। इसके बाद तुम्हें अपने जीजाजी के करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। माँ, मैंने सोच लिया है। मैं गू शीछन के बच्चे की माँ बनूंगी और फिर उस कलंक सू वांचिंग को घर से बाहर निकाल दूंगी। बस तुम गू परिवार के वारिस को जन्म दे दो तो उसके बाद यह गू परिवार हम दोनों की मुट्ठी में होगा। जब मैं गू शीछन की पत्नी बन जाऊंगी, गू ग्रुप की मालकिन, तो जो चाहूंगी वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यह गू शीछन, वह तो जाल में फंस ही नहीं रहा, तो तुम माँ कैसे बनोगी? मैंने एक तरीका सोच लिया है। अगर वह मुझे छूने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अस्पताल की मदद से माँ बनने का रास्ता निकालूंगी। यान, तुम सच में बहुत चालाक हो। तो यह बात है सुयान, सिर्फ इसलिए कि तुम भी पिताजी की बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना और तुम्हें अपने घर में रहने दिया, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे ऐसी घटिया साजिश रच रही हो। बस तुम्हारे पास गू शीछन का बच्चा होना चाहिए। चाहे वो कैसे भी हो, उसे मानना ही पड़ेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। मैंने अस्पताल में सब बात कर ली है माँ, बस अब खुशखबरी का इंतजार करो। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। सुयान, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। किसी अनजान आदमी का सैंपल? प्रेसिडेंट सू, आपको इसकी क्या जरूरत है? जैसा मैंने कहा है वैसा करो, फालतू सवाल मत पूछो। जी प्रेसिडेंट सू, मैं अभी जाता हूं। सुयान, जब तुम्हें बच्चा इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन आखिर वह बच्चा किसका होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। क्या सच में मिल गया? एक बार सर्जरी हो जाए और मैं गू शीछन के बच्चे की माँ बन जाऊं तो उसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी जल्द ही गू परिवार की मालकिन बन जाएगी। भले ही हम दोनों का सरनेम सू है, पर मैं सू वांचिंग को मुझसे बेहतर जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे भी एहसास कराऊंगी कि मेरे पैरों के नीचे दबकर कैसा लगता है। मेरी बेटी वाकई बहुत समझदार है। तुम्हारे पिता तो जल्दी चले गए और अब मैं भी बूढ़ी और बेकार हो गई हूँ। अब सब कुछ तुम्हारी काबिलियत पर टिका है। माँ, आप मेरी अपनी माँ हैं
जब मेरी कोख से यह कीमती बच्चा पैदा होगा तब आप गू परिवार के वारिस की सगी नानी बन जाएंगी। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एक महीने की प्रेगनेंसी है और चेकअप की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। बस ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की। माँ, मैंने सब पता कर लिया है। ये एक स्वस्थ बेबी बॉय है। तो फिर तेरे पेट में क्या ये गू परिवार का सबसे बड़ा पोता है? बिल्कुल सही कहा। इस बच्चे के आने के बाद गू परिवार की आगे की सारी जायदाद वो सब मेरी यानी सुयान की होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तेरी किस्मत इस बच्चे की वजह से चमक जाएगी? मेरी बेटी वाकई बहुत समझदार है। माँ, अब आप बस ऐश करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर गू परिवार ने इसे नहीं अपनाया तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास पक्के सबूत हैं। वो भला कैसे मना कर सकते हैं? और वैसे भी वो गू परिवार वाले क्या अपने इस लाडले पोते को छोड़ पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। नानी का प्यारा बच्चा है ये। मैं बस तेरे बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। माँ, जब से मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई है मुझे बाहर आए 1 महीना हो गया है। अब मुझे गू परिवार के पास ऐश करने वापस जाना चाहिए। ये गू परिवार का पोता है तो इसके खाने पीने का सारा खर्चा गू परिवार को ही उठाना होगा। चलिए गू परिवार के पास अच्छे दिन बिताने चलते हैं। चलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा आपका है। क्या? मैं गर्भवती हूँ, तुम्हारा बच्चा है। क्या? यह बच्चा किसका है? फिर तुम्हारी इंटर्नशिप का क्या होगा? अब जब मैं गर्भवती हूँ तो इंटर्नशिप की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे घर पर आराम से बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए अगले 10 महीनों तक मैं यहीं रहूंगी। तुम गर्भवती हो तो हमारे घर में क्यों रहना चाहती हो? और तुम कह रही हो कि यह मेरा है। तुम्हारा मतलब क्या है? लगता है जीजू को फिलहाल ये बात हजम नहीं हो रही है। अगर मैं अभी उन्हें बता दूं और उन्होंने जबरदस्ती इस बच्चे से छुटकारा दिलवा दिया तो बेहतर होगा कि मैं अभी उन्हें न बताऊं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब वे मुकर नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे घर पर गर्भवती हुई हूँ तो जाहिर है कि तुम सबको ही मेरा ख्याल रखना होगा। और हाँ, हमारी यन के इन 10 महीनों का पोषण का खर्चा भी तुम लोगों को ही उठाना होगा और हमारे लिए सबसे अच्छी आया का इंतजाम भी करना होगा। सुयान, तुम वाकई बहुत लालची और बेवकूफ हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा शीछन का नहीं है तब तुम क्या करोगी? तुम बाहर किसी के साथ चक्कर चलाकर गर्भवती हुई और अब हमारे घर में आराम करना चाहती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद पार कर रही हो? जीजू, मैं गर्भवती हूँ। तुम गर्भवती हो तो उससे हमारा क्या लेना देना? मेरे पेट में पल रहा बच्चा बहुत जरूरी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जब बच्चा पैदा होगा तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, हमारी यन इन 10 महीनों तक यहीं रहेगी। जल्दी करो और हमारे लिए सबसे महंगी आया ढूंढो। बहन, तुम हमारे घर में ही क्यों रहना चाहती हो? अरे दीदी, मैं अब गर्भवती हूँ तो जाहिर है कि मैं इंटर्नशिप पर नहीं जा सकती। दीदी, मुझ पर थोड़ी दया करो और मुझे यहाँ शांति से रहने दो। ठीक है मेरी प्यारी बहन, तुम बिना किसी फिक्र के हमारे घर में रहो। और जहाँ तक आया की बात है, मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगी और बेहतरीन आया ढूंढूंगी। शुक्रिया दीदी। सुनो, ये बहन साफ तौर पर तुम्हारे गले पड़ रही है। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं डियर, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे पास एक दूसरी योजना है। नमस्ते मिस्सू। मिस्सू, मैं आपकी चुनी हुई गोल्ड मेडल दाई हूँ। मेरी योग्यता सबसे बेहतरीन है और मेरी फीस भी सबसे ज्यादा है। यह सू वानचिंग सच में बेवकूफ है। हमने उसे बस थोड़ा सा फुसलाया और उसने तुम्हारे लिए ढूंढ ली इतनी अच्छी नौकरानी। उसकी जितनी अकल है उसके दम पर वह मुझसे क्या मुकाबला करेगी? बिल्कुल सही। अब वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? क्या काम नहीं करना है? तुम इधर आओ और मुझे मसाज दो। मिस्सू, आपको यहाँ पहले दाई की फीस देनी होगी। क्या तुम अंधी हो? ये गू परिवार है। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे? मिस्सू, हम पहले पैसे लेते हैं और फिर सेवा देते हैं। तो वह सू वानचिंग बुढ़िया, क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मिसेस सू ने मुझे बयाना दिया था। कितना बयाना? $1। $1? जी हाँ। तो बाकी के पैसे जाकर उससे मांगो। मिसेस सू ने कहा था कि बाकी के पैसे आप खुद देंगी। इस सुवानचिंग को क्या हो गया है? नौकरानी रखी और पैसे भी नहीं दिए। तुम्हारी फीस कितनी है? मिस्सू, आपने यहाँ जो बुक की है वो सुप्रीम केयर सर्विस है, जिसके लिए आपको कुल $2 लाख देने होंगे। $2 लाख?
आपने बिल्कुल सही सुना। $2 लाख और सू वांचिंग ने सिर्फ $1 दिया। एक दाई के लिए $2 लाख? क्या तुम हमें लूट रही हो? हमें यह सेवा नहीं चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ। माफ कीजिएगा मैडम, हमारी यहाँ की सेवाएं एडवांस बुकिंग पर आधारित हैं। इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे रद्द करती हैं तो आपको $50,000 का जुर्माना देना होगा। ये तो सरासर जबरन वसूली है। एक बार मैं बच्चे को जन्म दे दूं, फिर गू परिवार की सारी जायदाद क्या मेरी नहीं होगी? $2 लाख हम देंगे। यान जरा सोच समझ कर बोलो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ, ये लीजिए, इसे स्वाइप कीजिए। जी ठीक है। जब मैं गू परिवार की मालकिन बन जाऊंगी तब ये $2 लाख क्या चीज है? माफ कीजिएगा मिस सू, इस कार्ड में पैसे कम हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो मैंने गू शिछन के स्टडी रूम से लिया था। इसमें पैसे कम कैसे हो सकते हैं? यान मुझे लगता है हमें यह रहने देना चाहिए। गू परिवार के पास पहले से ही एक नौकरानी है ना, तुम उसी से काम करवा लो। झांग माँ, वो नौकरानी, उसे उस डुओ लड़की का ख्याल रखना होता है। उसके पास इतना वक्त कहाँ होगा कि वह मेरा ख्याल रख सके? मेरे पेट में कुल का चिराग है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सेवा के लिए किसी को रखना ही ज्यादा सही रहेगा। जाओ, किस्त कर दो 50,000 की। ओ नौकरानी, तू हंस क्यों रही है? माफ कीजिएगा मिस सू, मैं अभी जाती हूँ। एक मामूली नौकरानी, मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? यान जल्दी बैठ जाओ, गुस्सा मत करो। लो, थोड़े फल खाओ, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मेरे पोते को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना है। बाकी सब बातें बेकार हैं। रुक जाओ। आंटी जांग, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। कम से कम आधे महीने तक वे वापस नहीं आएंगे। अभी भी वहीं क्यों खड़ी हो? जाओ, खाना बनाओ। डुओ, यहाँ आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जाहिर है कि मैं अपने डुओ के साथ खेलना चाहती हूँ, है ना? डुओ, तू अंधी और घटिया नौकरानी कहीं की। एक बार जब मैं बेटे को जन्म दे दूं, तब तुझे दिखाऊंगी कि असली मालिक कौन है। सिस्टर जांग, आज मैं कुछ अच्छा खाना चाहती हूँ। जल्दी जाकर तैयारी करो। जी ठीक है। रुक जाओ, डुओ यहीं रहेगा। डुओ, यहीं रुको। अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है? क्या वह तुझे खा जाएगी? इधर आ, सीधी खड़ी रहे। तू एक कलंक है। तू यहाँ ऐश करने के लायक कैसे हो गई? जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं तुझे और तेरी माँ, उस घटिया औरत को यहाँ से बहुत दूर फेंक दूंगी। आंसू पोंछ अपने। अगर तूने अपने मम्मी पापा को कुछ भी बताया तो तुझे गंदे नाले में फेंक दूंगी, जहाँ तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मिस सू, खाना तैयार है। मम्मी, चलिए खाना खाते हैं। चलो। अरे वाह, कितने सारे पकवान हैं। ये सब क्या है? ऐसा खाना तो कुत्ते भी ना खाएं। मिस सू, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए फिर से बना देती हूँ। तू फिर से बनाएगी? अभी बनाएगी? तो फिर मैं खाना कब खाऊंगी? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भूखा रखने की क्या तू जिम्मेदारी ले पाएगी? माफ कर दीजिए मिस सू। यान बेटा, नाराज मत हो। सबसे पहले मेरे पोते का पेट भरना जरूरी है। आओ आओ। रुक जा, क्या मैंने तुझे मेज पर बैठने के लिए कहा? अब से गू परिवार में मेरी इजाजत के बिना तुम्हें मेज पर बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल सही, एक बोझ कहीं की, और इसे खाना चाहिए। रुको, इधर आओ। डुओ, अब से मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? झांग माँ, मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक बेटा है। अगर तुमने मेरी अच्छे से सेवा की तो भविष्य में तुम्हें इसके फायदे जरूर मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब जल्दी से इस मुसीबत को यहाँ से ले जाओ। हाँ, एक और बात, अब से गू परिवार में इसे खाना नहीं मिलेगा। आंटी जांग, मेरे मम्मी और पापा कब वापस आएंगे? डुओ, हमें थोड़ा और सब्र करना होगा। मम्मी और पापा 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। ठीक है आंटी जांग, मुझे भूख लगी है। ओह, लो, जल्दी खा लो।
अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुप कर खा रहे हो। मेरे साथ बाहर चलो। अरे नहीं, मैंने कहा था कि उसे खाना मत देना। क्या तूने मेरी बात को अनसुना कर दिया? आंटी जैंग की कोई गलती नहीं है। डियो डियो को भूख लगी थी। तू घटिया लड़की। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज इसे मत मारिए। अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब से मेरी इजाजत के बिना इसे खाना नहीं मिलेगा। समझ में आया या नहीं? तुझे हाथ लगाना भी मेरी शान के खिलाफ है। जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा। इस घटिया लड़की को जाने दे। जल्दी कर, जल्दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। पापा, डुओ डुओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम लोग वापस कैसे आ गए? मैं यान यान, सुयान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जानती भी है मेरे पेट में किसका बच्चा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका बच्चा है। मैं मेरा पेट। यान यान, यान यान, तुम ठीक तो हो? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यान यान, हेलो, हमारे घर में एक गर्भवती महिला है जो गिर गई है। यान यान, इस नन्हे वारिस के आने से अब हम दोनों बहुत ऐश की जिंदगी जिएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। यान यान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हमें पहले गु परिवार वापस चलना चाहिए? ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं देखना चाहती हूँ कि उन सब का क्या हाल होता है। रुको, हाथ में क्या है तुम्हारे? सुवंशिंग की सारी चीजें फेंक दो बाहर। सुनाई नहीं दिया क्या? अगर उसकी एक भी चीज यहां नजर आई तो मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगी। जी, मैं अभी जाती हूँ। अरे, यह तो बहुत कीमती चीज है, कंवार कहीं की। इसे परखना भी नहीं आता। इधर आओ बेटी, जरा इसे मेरे चेहरे पर लगाओ। क्या देख रही हो? जाकर अपना काम करो। बिल्कुल अक्ल नहीं है। पता नहीं तुम जैसी नौकरानी काम कैसे कर लेती है। माँ, आप इस नौकरानी के मुंह क्यों लग रही हैं? अब आप इस घर की मालकिन हैं। अगर ये पसंद नहीं है तो इसे सीधे निकाल दीजिए। ये क्या है? सोने का कंगन। यह तो बहुत महंगा होगा ना? सु वानशिंग उस बुढ़िया ने इतने महंगे गहने खरीदे थे। मेरी बेटी के हाथ में यह ज्यादा सुंदर लग रहा है। वो तो है ही। अगर सु वानशिंग जैसी बुढ़िया इसे पहनती तो क्या ये बर्बाद नहीं हो जाता? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ। सुयान, तुम्हारा क्या मतलब है? जीजा जी, देखो, ये तुम्हारा बेटा है जिसे मैंने जन्म दिया है। बेटा, देखो, ये तुम्हारे पापा हैं। तुम यह क्या कह रही हो? यह तुम्हारी होने वाली पत्नी और बेटा है। कैसी पत्नी और कैसा बच्चा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह बच्चा गो शीछेन का है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मानो या न मानो, यह तुम्हारा ही बेटा है। हमारी यान यान ने, जो कि एक शरीफ लड़की है, तुम्हें एक बेटा दिया है। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम लोग बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्यों? अपनी करतूतों से भाग रहे हो? क्या तुम मर्द नहीं हो? मैंने किया क्या है? हमारी यन तुम्हारी वजह से माँ बनने वाली है। बताओ तुमने क्या किया है? मैं? जीजा जी, क्या आप उस रात को भूल गए जो कुछ हमारे बीच हुआ था? सुयान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आप अभी भी नहीं मान रहे?
आपने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। सुयान, पागलपन बंद करो। तुम वान किंग की सौतेली बहन हो, मैं तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता हूँ? जीजा जी, उस रात आपने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मैं आपकी देखभाल करने गई थी। जब दीदी वापस नहीं आई थी, आपने मुझे देखा और खुद को रोक नहीं पाए और मेरे साथ। मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस रात आपने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। आपने कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं। मैं आपको मना नहीं कर पाई और फिर। सुयान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तुम कह रही हो कि ये बच्चा मेरे पति का है, तो इसका सबूत क्या है? सबूत? ये बच्चा ही सबूत है। तुम एक मर्द होकर गलती करके अब मान नहीं रहे। बिल्कुल सही। जब मैं यहाँ रहने आई थी तब मैं एक मासूम कॉलेज स्टूडेंट थी। अब मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और बच्चे का बाप हमें अपनाना नहीं चाहता। अब मैं जीना नहीं चाहती। ये बच्चा, ये मेरा हो ही नहीं सकता। ये गू शिछन का ही बच्चा है, गू परिवार का बड़ा बेटा। अब अगर आप हमें नहीं चाहते तो इसका मतलब आप हमें जिंदा नहीं देखना चाहते। तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे बाप रे, यनियन, तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। अरे नहीं, मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर दी गई और बच्चे का पिता इसे मानने को तैयार ही नहीं है। हाय, मेरी बेटी की किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं अब और नहीं जीना चाहती। अगर तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया होता तो भला मेरा यह बच्चा कैसे होता? तुम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, तुम कहती हो कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता था, तो तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा? और तुम 10 महीने से गर्भवती हो, तब भी तुमने कुछ क्यों नहीं बताया? सब जानते हैं कि तुम गू परिवार वाले कितने अमीर और बड़े लोग हो। तुम बहुत ताकतवर हो और मैं तो बस एक मामूली ग्रेजुएट छात्रा हूँ। मैं तुम लोगों से कैसे लड़ सकती थी? और वैसे भी अगर मैंने उस वक्त कुछ कहा होता तो तुम लोग मुझे और मेरे बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। अब जब बच्चा पैदा हो गया है तो तुम लोग मुकर रहे हो। अगर पहले बता देती तो तुम लोग जरूर कुछ बुरा करते। हाय, मेरा बेचारा पोता। तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तो बस इसे देख रही हूँ कि इसकी शक्ल गू शिछन से मिलती है या नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि यह गू शिछन का ही बच्चा है, गू परिवार खानदान का बड़ा बेटा। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, हम तीनों की, और गू परिवार की यह सारी जायदाद भविष्य में इसी बच्चे की होगी। मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो, यह सच में मेरा बच्चा नहीं है। जीजा जी, जरा इसे देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम चुप रहो डार्लिंग, मुझ पर यकीन करो। जीजा जी, क्या तुम अंधे हो गए हो? मेरी बहन तो बस एक बूढ़ी औरत है। इतने सालों में वह तुम्हें एक बेटा तक नहीं दे पाई। मुझे देखो, मैं उससे जवान हूँ, उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, और मैंने तुम्हें एक बच्चा भी दिया है। मैंने तुम्हें एक बेटा दिया है। हम तीनों ही एक असली परिवार हैं। तुम उसके सामने मिन्नतें क्यों कर रहे हो? उसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। तुम अपनी जबान बंद रखो। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जानते हो, इसकी बातों में मत आओ, ये हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है। सुयान, तुम गर्भवती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा यह कहना कि यह बच्चा गू शिछन का है, यह सरासर झूठ है। बॉडीगार्ड्स, क्या बात है? तुम क्या करने वाली हो? बॉडीगार्ड्स, क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं तुम सबको बता दूं, मैंने गू परिवार के बड़े बेटे को जन्म दिया है। अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे आप लोग, अरे 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 आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम सब जानवर हो। सुआनचिंग, गू शिछन, तुम दोनों याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इन्हें ले जाओ। सुयान, चूंकि तुम्हें पूरा यकीन है कि यह बच्चा गू शिछन का ही है, तो मुझे इंतजार रहेगा कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे अरे बाप रे, आप सभी लोग यहाँ आकर देखिए, कोई हमारी मदद करो। मेरे पीछे जो ये है मशहूर गू परिवार, ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने गू ग्रुप अध्यक्ष को जन्म दिया है, जो गू शिछन का बेटा है, लेकिन वह इसे मानने को तैयार ही नहीं है। हम माँ बेटे को उस घटिया औरत सु वानचिंग ने अपने जाल में फंसा लिया है और मुझे और मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं, अब हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप सब हमारी मदद करें ताकि गू परिवार हमें इंसाफ दे सके, तो भविष्य में
हम आपका यह एहसान जरूर चुकाएंगे। ये गू परिवार इतना बड़ा और अमीर खानदान है, फिर भी ये लोग इंसानों जैसा बर्ताव क्यों नहीं करते? इन माँ और बच्चों की हालत तो वाकई दयनीय है। इतने छोटे बच्चे को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो पहले ही सुना था कि यह सु वानचिंग कोई अच्छी औरत नहीं है। अब देख लिया, यह तो वाकई एक बेरहम औरत है। तुम लोग डरो मत, हम तुम्हारे लिए इंसाफ मांगेंगे। सब लोग मेरे साथ मिलकर चिल्लाओ, उन्हें बाहर बुलाओ। ठीक है। सु वानचिंग, गू शिचेन, तुम लोग बाहर निकलो। डरपोक मत बनो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर निकलो। बाहर निकलो। ओह, वे लोग हमेशा डरपोक बने रहते हैं। उन्होंने कभी हम जैसी बेसहारा माँ बेटी की परवाह नहीं की। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर से इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि सब लोग मिलकर उन्हें सबक सिखा सकें। यह वही गू ग्रुप प्रेसिडेंट गू शीचेन है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे उसके बच्चे को जन्म देना पड़ा। और अब वह हम माँ बेटे को अपनाना नहीं चाहता। अब मैं और जीना नहीं चाहती। क्या बर्बाद किया? सब लोग यहाँ आकर देखो, जल्दी आओ और इस माँ बेटी के लिए इंसाफ करो। क्या अमीर और ताकतवर होने का मतलब किसी को भी परेशान करना है? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? सु वानचिंग, गू शिचेन, तुम लोग बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर निकलो। बाहर निकलो। यह सब क्या हो रहा है? गू शिचेन, क्या तू अभी भी एक मर्द है? तूने उस बेचारी को गर्भवती कर दिया और अब जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा। बिल्कुल सही, ऊपर से इस बेसहारा माँ और बच्चे को बाहर निकाल दिया। तू वाकई बहुत पत्थर दिल है। अगर तू सच में एक मर्द है तो इस सु वानचिंग जैसी घटिया औरत को घर से बाहर निकाल और इस बेचारी माँ और बच्चे को घर वापस ले जा। आप लोग सुयान की एक तरफा बातों पर यकीन मत कीजिए। मेरा इस औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है, अब तुम्हारे पास सफाई देने के लिए बचा ही क्या है? सुयान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ हंगामा कर रही है। क्योंकि तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर तुम कहती हो कि यह बच्चा गू शिचेन का है तो इसे साबित करने के लिए D.N.A टेस्ट दिखाओ। अगर यह सच में उनका हुआ तो मैं खुद उन्हें इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगी। मेरी बात सुनो, मैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। अगर यह बच्चा सच में गू शिचेन का निकला तो तुम इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दोगे और मुझे मिसेस गू बनाओगे, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी और तुम्हें पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। वान किंग, शिचेन, तुम मुझ पर भरोसा करो। यह है गू ग्रुप प्रेसिडेंट सच में एक अपराधी है। थू है तुम पर, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। ये साफ तौर पर मुझे फंसा रही है। इसकी गोद में जो बच्चा है पता नहीं वह किसका है। वह गू शिचेन बहुत अमीर और ताकतवर है। मुझ जैसी बेसहारा औरत को परेशान कर रहा है। उनका गू परिवार बहुत बड़ा खानदान है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अरे सब लोग यहाँ देखो, ये लोग अक्सर हमें इसी तरह परेशान करते हैं। कितना घटिया इंसान है। क्या यह इंसान भी है? हाँ, सही कहा। अगर कोई रास्ता न बचा होता तो कौन ऐसी बातें सबके सामने लाता। जिस पहले दिन तुम बच्चे को लेकर हमारे घर आई थी तभी मैंने DNA टेस्ट करवा लिया था। उसका नतीजा बस आता ही होगा। जहाँ तक इस बच्चे की बात है कि यह किसका है, जल्द ही सबको पता चल जाएगा। मुझे तो डर है कि कहीं वे रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दें। तुम लोग बकवास बंद करो। आजकल कानून का राज है। मुझे लगता है तुम्हारे घर में कोई भी अच्छा नहीं है। क्या कहा तुमने? दिन के उजाले में सबके सामने क्या तुम हाथ उठाना चाहते हो? मैं यह सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैडम, ये रहे वो कागजात जो आपने मांगे थे। मैडम, ये रहे वो दस्तावेज जो आपने मांगे थे। क्या तुम ये देखकर कि बच्चा गू शिचेन का है हैरानी के मारे बोल नहीं पा रही हो? हाँ दीदी, अब जल्दी से इसका ऐलान कर दो। आखिरकार तुम्हें हकीकत तो माननी ही पड़ेगी। एक ऐसी औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो बेकार में मिसेज गुजराल की जगह घेरे बैठी है। उसने तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा किया है तो तुम्हें बड़े दिल के साथ इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सही कहा। तुम तो उसकी असली पत्नी हो, तो ये बच्चा देर सवेर तुम्हें माँ ही तो बुलाएगा ना। नतीजा क्या निकला तुम खुद देख लो। ये कैसे मुमकिन है? इनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या वाकई ये बच्चा गू शिचेन का नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? जरूर तुमने ही इसमें कोई हेरा फेरी की है।
है ना? एक नकली रिपोर्ट लेकर तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो। दुनिया सब देख रही है। तुम हमें धोखा देने की हिम्मत भी मत करना। फाड़ दो, जितना चाहे फाड़ो। इसे फाड़ने से भी यह सच नहीं बदलेगा कि यह बच्चा मेरे पति का नहीं है। सू वानशिंग, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम ही डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। मैंने वकील की मदद से पहले ही इंतजाम कर लिया है। रिपोर्ट का नतीजा जल्द ही आ जाएगा और तब मैं देखती हूँ कि तुम गू परिवार अपनी बात से कैसे मुकरते हो। सब लोग देखो कि गू ग्रुप का परिवार कितना मतलबी और बेदर्द है। जल्दी वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ। आप लोग वीडियो मत बनाइए। वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दो, इनका पर्दाफाश कर दो। इनकी असलियत सबको दिखाओ। बिल्कुल सही। सब लोग शांत हो जाइए। अगर मेरे पति ने वाकई सुयान के साथ कुछ गलत किया होता तो वह पुलिस के पास जा सकती थी। यहाँ तमाशा क्यों कर रही है? सही बात है, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाती? हाँ, पुलिस को फोन करो। हम बस यह नहीं चाहते थे कि बच्चे के पिता को जेल हो जाए। पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि यह बच्चा मेरे पति का है ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। यह बच्चा मेरी एक चाल का नतीजा है। वह गू शीछेन का ही बेटा है। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? तुम कितनी घटिया औरत हो। हाँ, बिल्कुल। जरूर इसी औरत की गलती होगी जो गू परिवार की जायदाद हड़पना चाहती है और बच्चे का सहारा लेकर घर में जगह बनाना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने ही यह सब किया है। लेकिन यह बच्चा गू शीछेन का ही है। उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वह इससे मुकर नहीं सकता। यह तो बच्चे का इस्तेमाल करके दूसरों को ब्लैकमेल करना चाहती है। कितनी शर्मनाक बात है। मुझे बस यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह सू वानशिंग मुझसे बेहतर जिंदगी जी रही है। मैं उससे जवान हूँ, उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और मैंने गू शीछेन को एक बेटा भी दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें तलाक नहीं देगा? सुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? कलंक कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी और तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा किया। तुम्हारी बेवकूफी में मेरी कोई गलती नहीं है। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं और उस वक्त मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज होगी। जल्दी मुझे पैसे दो। पैसे चाहिए? क्या तुम सपने देखना बंद नहीं करोगी? सू वानशिंग, तुम अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो। इतने साल बीत गए, तुम उसे एक वारिस तक नहीं दे पाई, लेकिन मैंने उसे एक बेटा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेगा? क्या तुम्हें इतना यकीन है कि यह बच्चा गू शीछेन का ही है? मुझे पूरा यकीन है। इतनी जल्दी मत करो। मेरा वकील अभी वो पेरेंटेज टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता ही होगा। तब तुम अपनी बात से मुकर नहीं पाओगे। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। मिस सू, यह रही वो पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट जो आपने मांगी थी। यह तो सच में असली पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट है। देखो, इसकी सील अभी तक नहीं खुली है। इस बार तो यह पक्का असली होगी ना? इसे खोलो। जांच के अनुसार खून का कोई रिश्ता नहीं पाया गया है। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तू घटिया लड़की, तूने किसके साथ मुंह काला करके यह बच्चा पैदा किया है? यह मुमकिन नहीं है। यह गू शीछेन का ही बच्चा है। यह तुमने किया है। यह तुमने ही किया है ना? तुमने सू वानशिंग से पैसे लिए हैं। तुमने मुझे झूठी रिपोर्ट दी है ना? मिस सू, कृपया हमारी वकीलों की ईमानदारी पर सवाल न उठाएं। यह रिपोर्ट बिल्कुल असली है। तू कलंक लड़की, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस बच्चे का मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है। लगता है यह बच्चा सच में गू परिवार का नहीं है। इतने ड्रामे के बाद पता चला कि यह औरत हमें धोखा देने और हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। सुयान, अब हकीकत को पहचान लो। इस बच्चे का हमारे गू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। यह नामुमकिन है। यह गू शीछेन का ही बच्चा है। तुम सबको मुझे गुजारा भत्ता देना ही होगा। अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करो। सब लोग कृपया हमारी मदद करें। हम बेसहारा माँ बेटे पर रहम खाएं। हमारी मदद करें। थू है तुम पर। तुमने हमें बेवकूफ बनाया और अब चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें? सही कहा, चलो यहाँ से। सब खत्म हो गया, चलो चले। रुको, जाओ मत। ओए घटिया लड़की, अब सच सच बता, आखिर यह बच्चा आया कहाँ से है? माँ, यह बच्चा सच में मैंने कमरे के कूड़ेदान से उठाए हुए सुरक्षा कवच से।
डार्लिंग, आखिरकार यह सब खत्म हो गया। शुक्र है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, वरना अगर मैं 100 बार भी सफाई देता तो भी मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। मेरे प्यारे पति, आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं तो आप पर भरोसा करूंगी ही। तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी का साथ मिलना वाकई मेरी खुशकिस्मती है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने आप पर शक किया। अगर मैंने अपनी आंखों से उनकी साजिश नहीं देखी होती तो शायद वे अपने इरादों में कामयाब हो जाते। सुनिए, अब से मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूंगी। हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ने के लिए बड़े शहर भेजा, पर तू अपने जीजा को भी काबू में नहीं रख पाई और न ही एक बच्चा पैदा कर सकी। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? माँ, पक्का यह सब सू वानचिंग उस घटिया औरत की चाल है। अब जीने का क्या फायदा? जब हम दोनों ही सू परिवार के बच्चे हैं तो वह सू वानचिंग मुझसे बेहतर जिंदगी कैसे जी सकती है? मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यह नहीं सहूंगी। मैं उसे सबक सिखाने जा रही हूँ। अभी तक पैसे पूरे नहीं मिले हैं। कहाँ जाने की सोच रही हो? क्या? मिस सू, पेरेंटेज टेस्ट हमने किसी से इसकी जांच करवा ली है। IVF अस्पताल से भी हमने ही संपर्क किया था। $2 लाख की बात हुई थी। सब कुछ लिखित में है। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। क्या? $2 लाख? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? सब कुछ बर्बाद हो गया। पैसे नहीं दोगी तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। जेल? बेटी, तुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। यह सब तेरा ही आइडिया था, तो इसकी जिम्मेदारी भी तेरी है। माँ, यह आइडिया तो साठ तौर पर हम दोनों का ही था। आप सारा इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकती हैं? मैं? माँ, क्या आपके पास कुछ बचत नहीं है? आप उसे निकाल क्यों नहीं लेती? क्या? कलंक कहीं की। वह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तेरी नजर मेरी उस थोड़ी सी बचत पर भी पड़ गई। ठीक है, तुम लोग खुद ही कोई रास्ता निकालो। वैसे भी अगर पैसे नहीं दिए तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। हाँ। ओह, मेरी किस्मत ही खराब है। हे भगवान। तू एक बदतमीज बेटी है। इन दिनों तू कहाँ गायब थी? इस बोझ को यहाँ छोड़ गई ताकि तेरी बूढ़ी माँ अपनी इन कमजोर हड्डियों के साथ तेरे बच्चे को संभाले। ये ले। माँ, चलिए हम गू शीछन से पैसे मांगने चलते हैं। इससे हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तू, ये तेरा पागलपन है। यह बच्चा गू शीछन का है ही नहीं। हम पर पहले से ही $2 लाख का कर्ज है। तू चाहती है कि मैं कैसे जीऊं? $2 लाख? मुझे कर्ज चुकाने का एक तरीका मिल गया है। कैसा तरीका? माँ, आप क्या करने वाली हैं? बेटी, मां को कर्ज चुकाने का रास्ता मिल गया है। यह बच्चा कम से कम $2 लाख का तो होगा ही। नहीं, ये मेरा बच्चा है। तेरे साथ रहकर यह बच्चा कितने दिन जिंदा बचेगा? कम से कम मैं इसके लिए कोई अच्छा परिवार तो ढूंढ पाऊंगी। आखिरकार यह मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। बच्चा तो बेगुनाह है। माँ, अगर तुमने वह घटिया सुझाव न दिया होता तो क्या आज हमारी यह हालत होती? यह सब तुम्हारी गलती है। ये सब हम दोनों ने मिलकर प्लान किया था। क्या आपने इसमें मेरी मदद नहीं की थी? अब जब मुसीबत आई है तो आप मुझे दोष दे रही हैं। क्या मैं गू परिवार के परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी? क्या मैं पैसे नहीं कमाना चाहती थी? ये फालतू की बातें बंद करो। बस इतना बताओ कि इस बच्चे से छुटकारा पाना है या नहीं? ओह, अब मेरे पास रहने को घर नहीं है। हर कोई मेरा दुश्मन बना हुआ है। मुझ पर इतना सारा कर्ज है और मुझे जेल भी जाना होगा। मैं अब और नहीं जीना चाहती। माँ, मैं आपकी बात मानती हूँ। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं आपकी बात मानती हूँ। मेरी बेटी, तू चिंता मत कर। माँ वादा करती है कि इस बच्चे को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। मैं इसके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लूंगी।
जल्दी करो। पुलिस, हिलना मत। तुम्हारी पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? सब खत्म हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया है। सू वानचिंग, तूने हमें फंसाने की हिम्मत कैसे की? घटिया औरत कहीं की। अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं होता तो तुम पकड़े ही क्यों जाते? ये सब इसकी वजह से है। ये सब इसी का आइडिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। माँ, आप सारा इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकती हैं? क्या आप सच में मेरी माँ हैं? आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हैं? वो घटिया आइडिया तुम्हारा था, मेरा इससे क्या वास्ता। पुलिस ऑफिसर, पकड़ना है तो इसे पकड़िए, मुझे मत पकड़िए। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे बच्चा बेचने के लिए नहीं कहा होता तो क्या हम पकड़े जाते? तुम्हें गु परिवार में शादी करनी थी, इसलिए ये घटिया आइडिया तुम्हारा ही था। सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी वजह से।